ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि जून का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एरीज की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द कमिंग मंथ। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स से ही शुरू करेंगे। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून सॉरी। ओके, सो नरसिंह देव आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हाफ मैन एंड हाफ लॉयन अवतार। ओके, देख लेते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस। सबसे पहले कि कोई भी इविल हाई है, कुछ भी है और आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी है, तो आई थिंक भगवान की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर। आई थिंक आप और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं भगवान के साथ। एक आपका जैसे कहते हैं ना, हर इंसान का एक कनेक्शन होता है और भगवान तो एक ही है, एनर्जी तो एक ही है, ठीक है। और आप किस फॉर्म में उनको पूछते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। और लाइक अंदर आपके जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, दैट इज द रियल प्रेयर जिसे हम कहते हैं। और स्किलफुल, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ ब्लेसिंग्स की तरफ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल कि आप लाइक यू आर बीइंग इन अ जोन जहाँ पे आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि लोगों में गलतियां निकालने की। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, एंड you feel strong that way. Okay, you are going to feel strong that way, so it's a beautiful energy though. Okay, authority, I think justice, सच का साथ देने वाले हैं। और मे बी इट्स अबाउट टोटल चेंजेस, लाइक आप एक नए डिफरेंट पर्सन इवॉल्व होके आ रहे हैं आप। और इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो चलिए अब देखते हैं आगे के लिए आपकी जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें देखते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है एरीज के पार्टनर, लाइक आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों में क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है। ओके, आई थिंक इट्स हॉट एंड कोल्ड। थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। और या हो सकता है कि आपकी लाइक थिंकिंग मैच नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ, और समबडी इज गिविंग कोल्ड वाइब्स। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एरीज के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़ी दूरी पे है, तो बातें थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मुझे एरीज की तरफ दिखाई दे रहा है। लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, आप हो, कोई थर्ड पार्टी इशू हो, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो कुछ चलता रहता है ना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आपकी जो करंट फीलिंग्स है, इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है आपकी स्कैटर्ड दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना अभी फिलहाल कंफ्यूज्ड है। और आपका जो माइंड है इतनी जगह स्कैटर हुआ पड़ा है, इतनी जगह, कहते हैं ना, आपके जो थॉट्स हैं वो एक जगह नहीं है, बहुत जगह फैले हुए हैं। कैसे, कब, क्या, ये वो बहुत कुछ चल रहा है। अब वो चीज़ आपको बार बार आई थिंक परेशान कर रही है। एंड वी आर गेटिंग द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है कि क्या करें, क्या करें। ऐसी सिचुएशन है, आप अपने रिलेशनशिप को लेके एकदम दोराहे पे आ गए हैं। आप इधर जाएं कि उधर जाएं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, यही लाइक ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी बहुत अनडिसाइडेड और अनश्योर हो रहे हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। शायद हो सकता है उनको ये लगता हो कि कि आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, हैरान है, परेशान है। और रेजिस्टेंस वाली एनर्जी, इसका मतलब है कि अपने आप को कोई होल्ड बैक कर रहा है, एकदम से आगे नहीं आ रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। और फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है आप जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो। फायर एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड समवट समवेयर वाटर एज वेल। ओके, तो यस, ये अब इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है एरीज
कोल्ड, थोड़ा डिस्टेंट है, ये दूरी पे है, ठीक है। इंटेंशंस क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि इट्स हार्ड टू रीच, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये हो नहीं सकता है, तो शायद हो सकता है कि मतलब दूर ही रहना बेटर है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आउटकम क्या है, आई थिंक इट्स अबाउट यू बोथ विल कम एट अ सेम पेज सम टाइम। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ हो, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस का कार्ड आ रहा है, तो अभी हो सकता है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हो, लेकिन कुछ टाइम में हो सकता है कि दोबारा आप लोग एक साथ आए, एक दूसरे से बात करें, कनेक्ट करें, तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं एरीज। तो इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब जो लोग टोटली सिंगल एरीज हैं उनके लिए क्या है, ओके वी आर गेटिंग अ जस्टिस, तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, या आपको प्रपोजल मिल सकता है, बट आप फाइनली अभी फिलहाल अपनी इंडिपेंडेंस को चूज कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है, शायद हो सकता है। या हो सकता है पास्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा पार्टनर मिलेगा तो आप करेंगे शादी, नहीं तो नहीं करने वाले, या जंप पे नहीं करने वाले किसी रिलेशनशिप में, तो वो एनर्जी एक्चुअली हमें दिखाई दे रही है। तो अब इसमें क्या ही किया जा सकता है, राइट? तो फिर वेट कीजिए। ओके, चलिए चलिए अब हम ना करियर की बात करते हैं, एरीज के करियर वाइज ये जो महीना है, व्हाट चेंजेस आर कमिंग करियर फ्रंट पे एरीज के लिए। लेट्स फाइंड आउट, न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई डील पक्की हो सकती है, बेसिकली ये गुड न्यूज हमें दिखाई दे रही है एरीज के लिए, दैट यू कैन अचीव समथिंग, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं, कुछ फ्रूटफुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई डील साइन कर रहे हो, फ्रूटफुल हो रही है, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग एरीज के लिए, ठीक है। एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ जून, सो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हो सकता है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और काम इधर-उधर और ट्रैवल भी कर रहे हैं, सब कुछ सँभाल भी रहे हैं। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको, प्रेज़ मिल रहा है कहीं से, ठीक है, और आपको आपके काम के लिए जिसे कहते हैं कि सराहा जा रहा है। तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी गुड। नया कुछ हो सकता है, अगर अभी तक कुछ ऐसा नहीं था तो हो सकता है कुछ नया, लाइक कोई नया प्रोजेक्ट। हाँ, एक चीज़ जो है वो ये है कि बच के रहिए, ठीक है। मनी सेक्टर थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है, आई थिंक इट्स अबाउट दैट, कि सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने करियर में कुछ अलग करने जा रहे हैं, ठीक है, और एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, बट शायद हो सकता है कि कुछ लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, या हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग कि मनी वाइज़ ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, जो शायद हो सकता है कि उम आपका बुरा चाहते हों। एल्डरली एल्डरली जो पीपल हैं आपके अराउंड, आई थिंक आपको उनका टेक केयर करना चाहिए, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके लिए वो अच्छा हो सकता है एरीज़, लाइक पीपल एल्डरली पीपल अराउंड यू, तो हो सकता है कि आपको ये नहीं है कि सिर्फ़ अपने मतलब के लिए है कि आप उनको पूछें या बुलाएँ, नहीं। इट्स अबाउट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम, और हो सकता है कि अ, यू नो लिटिल गेस्चर्स, तो आशीर्वाद कहते हैं ना, मिल सकता है आपको, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, यस ऑफ कोर्स। एंड योर स्पाउस एज वेल, या समबडी मैच्योर, या आपके स्पाउस हो, ठीक है, तो एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार से रहिए, तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, फेवरेबल रह सकता है, हारमनी बना के रखिए, बेसिकली दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। तो चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। थोड़ा-सा मैं और यहाँ पे बिकॉज़ यहाँ एक जर्नी कार्ड शो हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला इट्स लाइक अ डिफरेंट, लाइक कुछ आप अचीव करने जा रहे हैं, कुछ कोई लाइक जॉब कुछ एंड करके आगे कुछ नया करने की सोच रहे हैं, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग आप जो काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से जो आप करना चाह रहे थे, सो मे बी दैट इज़ द थिंग दैट यू रियली वांट टू डू नाउ। तो इट्स अ गुड एनर्जी अगेन, ठीक है ना, ये आप कुछ सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड फाइनली यू आर डूइंग दैट, और ये मतलब काफ़ी टाइम से आपके मन में था कि ऐसा करें, तो डिफरेंट डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। नंबर 24 हमारे पास आ रहा है, 24, 33, 34, ठीक है, या आप ये नंबर्स देखते हो, तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन फॉर यू
कि न बहुत नए दरवाजे खुल रहे हैं, एक्सप्लोर कीजिए, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर, घबराइए मत, ठीक है? और अपनी भी हेल्प कीजिए, अपने आप को भी मतलब सेल्फ लव, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है? पर्सनली इट्स अबाउट योर वेल बीइंग आल्सो, टेक केयर ऑफ योर वेल बीइंग एज़ वेल, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं एरीज़ क्या गाइडेंस है। Again, number 24, so seems to be a good energy, Aries. अगर आप अपना माइंड क्लियर रखते हैं, अगर आप लाइक इस एनर्जी में टैप इन करते हैं, बिकॉज यहाँ देखिए गाइडेंस क्या आ रही है। आप, मुझे ऐसा लगता है, पीछे ज्यादा देखते हैं, आगे की तरफ थोड़ा ध्यान शायद कम हो जाता है। पीछे की तरफ देखना बंद कीजिए। वाई? बिकॉज हमारे पास डेविल कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब टॉक्सिक एनवायरनमेंट जरूरी नहीं होता दैट इट इज बेसिकली अबाउट पीपल, कि आप लोग ही गलत होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी खुद की सोच, ठीक है, या जो हमारा बिहेवियर है, कभी कभी एटीट्यूड, या मे बी जैसा भी हम फील करते हैं, बहुत सारी चीजें, या लेजीपन, ये सब कुछ आपको देखना है। यस ऑफ कोर्स, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, बट ये भी सोचिए कि कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे जो आपके खुद के लिए ही हार्मफुल है। ओके, तो ये चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है? और या हो सकता है कि बार बार आप घबरा जाते हैं, अटक जाते हैं। यस, और हो सकता है कि इट्स अबाउट टेकिंग लाइक रिस्क इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, लाइक ज्यादा ही, जैसे कहते हैं, केयर फ्री हो जाना, या ज्यादा ही आउट गोइंग, या ज्यादा ही, व्हाट वी से दैट फूल इज अबाउट टेकिंग अ स्टेप, इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आप ज्यादा ही केयर फ्री हो जाए, अगर आप ज्यादा ही तो आई थिंक वो भी गलत है। तो एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? कि बिना सोचे समझे एक्ट करना, बिना सोचे समझे स्टेप्स लेना, वो भी गलत होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप बहुत ज्यादा ही क्लोज ऑफ हो रहे हैं, तो इट शुड बी इन अ बैलेंस्ड वे। अब वो आपको कैसे दिखता है, या कैसे आपको रेजोनेट करता है, ये आपको देखना है, ठीक है? आपको अपने आप के साथ उसको कनेक्ट करके देखना है कि क्या आप कुछ ओवर डू कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं दैट यू नीड टू इन अ राइट डायरेक्शन। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।